नॉर्थ कोरिया का क्रूर तानाशाह किम जोंग उन। यह नाम सुनते ही एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो अमेरिका को खुलेआम धमकाता है, जापान को डराने की कोशिश करता है और चीन जैसे शक्तिशाली देश को भी आंखें दिखाने में नहीं झिझकता। यह वही किम जोंग उन है जिसकी परमाणु ताकत से रूस जैसे देश भी सतर्क रहते हैं। पाकिस्तान तो किम जोंग उन के इशारों पर नाचने वाला एक मोहरा भर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नॉर्थ कोरिया, जो लगभग हर बड़े देश के खिलाफ खद्दा रहता है, उसने कभी भारत से टकराने की हिम्मत क्यों नहीं की? भारत, जो नॉर्थ कोरिया के प्रतिद्वंद्वियों जैसे जापान और साउथ कोरिया का घनिष्ठ मित्र है, फिर भी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने भारत के खिलाफ कभी कोई कड़ीडीढ़ा कदम नहीं उठाया। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत और नॉर्थ कोरिया का इतिहास। भारत और नॉर्थ कोरिया के संबंधों की शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जब भारत ने पहली बार नॉर्थ कोरिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। यह वह दौर था जब पूरी दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था और राजनीतिक ध्रुवीकरण चरम पर था। उस समय भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करते हुए यह स्पष्ट किया कि वह किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित करने में हिचकिचाएगा नहीं। यही वजह थी कि भारत ने नॉर्थ कोरिया से संबंध बनाने में दिलचस्पी दिखाई। साल 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई। इसका मतलब था कि भारत कभी भी किसी देश पर पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई हमला करेगा तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। यह नीति भारत की शांति और संप्रभुता की विचारधारा को दर्शाती है। क्यों नॉर्थ कोरिया भारत से टकराने से बचता है? 1. भारत की कूटनीतिक ताकत। साल 2018 में जब अमेरिका और जापान के साथ नॉर्थ कोरिया के संबंध बेहद खराब हो गए थे, भारत ने अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। तत्कालीन विदेश मंत्री जनरल V.K. सिंह का नॉर्थ कोरिया द्वारा कूटनीतिक दृष्टि से एक बड़ी घटना थी। यह 20 साल बाद पहली बार हुआ था जब भारत का कोई मंत्री नॉर्थ कोरिया गया। इस यात्रा ने किम जोंग उन को यह एहसास दिलाया कि भारत दुनिया के दबाव में आकर अपने संबंधों को नहीं तोड़ता। 2. मानवीय सहायता और व्यापारिक संबंध। भारत ने नॉर्थ कोरिया को मानवीय आधार पर लगातार सहायता प्रदान की है। 1970 के दशक से ही भारत ने नॉर्थ कोरिया को अनाज, दवाइयां और आर्थिक मदद भेजी। साल 2004 में जब नॉर्थ कोरिया में भुखमरी चरम पर थी, भारत ने वहां 2000 टन अनाज भेजा। 2001 में भारत ने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की आर्थिक मदद दी। इसके अलावा भारत ने नॉर्थ कोरिया के नागरिकों के लिए दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी की। आज चीन के बाद भारत नॉर्थ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2022 में भारत ने नॉर्थ कोरिया को $59 मिलियन का सामान निर्यात किया, जिसमें एल्यूमिनियम, अनाज, विटामिन और ज्वेलरी शामिल थे। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भारत को $35 मिलियन के केमिकल प्रोडक्ट्स भेजे। 3. वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति। भारत की स्थिति आज वैश्विक मंच पर इतनी मजबूत है कि नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। भारत के साथ रूस जैसे शक्तिशाली देश खड़ीडीढ़े हैं और अमेरिका, जापान जैसे पश्चिमी देश भी भारत की ताकत को पहचानते हैं। नॉर्थ कोरिया जानता है कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने का मतलब है अपने व्यापारिक और रणनीतिक हितों को खतरे में डालना। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान की साजिशें। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच सैन्य और परमाणु तकनीक का आदान प्रदान किसी से छिपा नहीं है। दोनों देशों के बीच संबंध इस कदर गहरे हैं कि पाकिस्तान को अक्सर नॉर्थ कोरिया का परमाणु साथी कहा जाता है। लेकिन भारत ने हमेशा अपने कूटनीतिक कौशल से इन साजिशों का सामना किया है। जब भारत को पता चला कि नॉर्थ कोरिया चोरी छिपे पाकिस्तान को परमाणु तकनीक मुहैया करवा रहा है, तो भारत ने नॉर्थ कोरिया के साथ अपने सैन्य संबंध तोड़ दिए। इसके बावजूद भारत ने नॉर्थ कोरिया के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे ताकि उसे चीन और पाकिस्तान के प्रभाव से दूर रखा जा सके। क्या भारत और नॉर्थ कोरिया का रिश्ता फायदेमंद है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ताना रिश्ता रखना एक रणनीतिक कदम है। पहला, यह पाकिस्तान को अलग थलग करने का एक प्रभावी तरीका है। दूसरा,
नॉर्थ कोरिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है। वहां कोयला, बॉक्साइट और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका भारत को फायदा मिल सकता है। तीसरा, नॉर्थ कोरिया को दोस्त बनाकर भारत चीन के प्रभाव को कम कर सकता है। भविष्य की संभावनाएं। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साल 2050 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन सकता है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया जैसे देश के लिए भारत से दोस्ती करना एक जरूरत बन जाएगी। किम जोंग उन भी यह समझते हैं कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने का मतलब है अपनी वैश्विक स्थिति को खतरे में डालना। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया भारत के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाता। नॉर्थ कोरिया और भारत के संबंध इस बात का उदाहरण है कि कूटनीति और रणनीति के जरिए किसी भी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। भारत ने न केवल नॉर्थ कोरिया को चीन और पाकिस्तान के प्रभाव से दूर रखा, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया। साथ ही यह भारत की सामरिक नीति का एक मजबूत उदाहरण है कि कैसे छोटे और बड़े देशों के साथ संतुलन बनाकर भारत ने अपनी ताकत और प्रभाव को दुनिया में स्थापित किया। भारत की भूमिका आने वाले दशकों में और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों की कमी और बढ़ते आर्थिक तनावों के बीच भारत नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार साबित हो सकता है। यह भारत की रणनीति और स्थिरता को दर्शाता है, जिसने उसे एक ग्लोबल लीडर बनने की राह पर अग्रसर किया है। साथ ही अगर नॉर्थ कोरिया के आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाए तो साफ पता चलता है कि भारत इस खेल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत ने अपने शांतिपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण से नॉर्थ कोरिया की कई समस्याओं को दूर करने में मदद की है। तो दोस्तों, यह था नॉर्थ कोरिया और भारत के रिश्तों का एक विस्तृत विश्लेषण। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास वाली घंटी बजाएं ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद।